बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN 24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं नाइला नसीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अब शामिल करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने दो टोक अल्फाज में जवाब दिया कि इलेक्शन मुलतवी नहीं हो सकते। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शबीर से। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने सेनेट सेक्रेटरीट को मरासला लिख दिया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सदर मुमालकत की मशावरत से 8 फरवरी की तारीख का ऐलान किया है। आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर दी हैं। इलेक्शन कमीशन के लिए आम इंतखाबात को मुलतवी करवाना मुनासिब नहीं है। माजी में भी आम इंतखाब और बलदियाती इंतखाब मौसम सरमा में होते रहे हैं। अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए कमीशन ने निगरान वफाकी और सूबाई हुकूमतों को हदायत जारी की है। इलेक्शन कमीशन का मरासले में जवाबी मौक़िफ़। जी अब आपको बताते चले हंगू से। हंगू में इलेक्शन कैंपेन का सिलसिला जोरों शोर से जारी। हंगू में भी बाकी जिलों की तरह इलेक्शन कैंपेन जोरों शोर से जारी है। आज़ाद पैनल में कौमी असम्बली के लिए हाफिज अब्दुल हादी और सूबाई के लिए हाजी अतीकुर रहमान ने तहसील टल और दोआबा के मुख्तलिफ जगहों पर इलेक्शन कैंपेन के हवाले से विजिट किया। हंगू में भी बाकी जिलों की तरह इलेक्शन कैंपेन जोरों शोर से जारी है। आज़ाद पैनल में कौमी असम्बली के लिए हाफिज अब्दुल हादी और सूबाई के लिए हाजी अतीकुर रहमान ने तहसील टल और दोआबा के मुख्तलिफ जगहों पर इलेक्शन कैंपेन से विजिट किया। इलाका मिशरान और नौजवान ने कामयाब कराने की यकीन दहाई भी कराई। अतीकुर रहमान ने मिशरान को बताया कि जिस तरह मशर गनी रहमान ने अपनी कोशिशों से जिला बनाया था, इसी तरह जिले के जरूरतों को भी पूरा करेंगे। बुलेटिन में आपको बताते चले कि वाह कैंट में कत्ल की वारदात पेश आई। वाह कैंट में वाह गार्डन के करीब 2 नामालूम अफराद ने राह चलते शहरी को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया, जबकि कातिल मौके से फरार हो गए। मौके पर रेस्क्यू 1122 और थाना सदर वाह की पुलिस पहुंच गई। लाश को तहवील में लेकर THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। अब आपको बताते चले कि PTI वर्कर कन्वेंशन जलसे में तब्दील। PTI से कौमी और सूबाई सीट के लिए PTI आजाद उम्मीदवार ने हल्फ ले लिया। हल्फ के बाद कारकुनान ने यकीन दहाई भी कराई, आपको कप्तान समझकर वोट देगी और कैंडिडेट के हक में नारेबाजी भी की गई। आखिर में इंतखाबी निशान भी वाज़े कर दिया। याद रहे कि कैंडिडेट को टिकट देने पर कारकुनान काफी कशमकश में थे। अब आपको बताते चले नौशहरा से। नौशहरा में अवामी नेशनल पार्टी की कॉर्नर मीटिंग। अवामी नेशनल पार्टी यूथ की तरफ से मोहल्ला फरीद खान तक में यूथ कॉर्नर मीटिंग। इस मौके पर अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई नायब सिकंदर मसूद अब्बास खटक, अवामी नेशनल पार्टी के नामजद उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली खान परवेज खान के फर्जंद जमशेद खान और हमजा खान ने इजहार ख्याल किया। अब आपको बताते चले डेरा गाजी खान से। डेरा गाजी खान में गवर्नमेंट के हिसाब से खाद दी जा रही है। मजीद तफसीलात जानते हैं मिजान रहमान से। जी बिल्कुल, इस टाइम मैं मौजूद हूँ डेरा गाजी खान चौक चुरटा रोड पे। यहाँ पे जो है ना खाद गवर्नमेंट के हिसाब पे दी जा रही है। यहाँ पे दुकान जो है ना पिताबी साहब खाद उनकी वजह से आई है। तारिक पिताबी साहब जो खाद चला रहे हैं हमारे साथ मौजूद हैं। आइए तारिक पिताबी साहब से जानते हैं खाद का क्या रेट है और कितने बजे से कितने बजे तक आप चला रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ये खाद के हवाले से बताइएगा कि क्या गवर्नमेंट का रेट है और कितने बजे से कितने बजे तक दे रहे हैं। मैं तो 10 बजे से चला रहा हूँ खाद और 3800 जो हुकूमत पंजाब ने हमें ऑर्डर दिया है उसी रेट पे हम चला रहे हैं और काफ़ी तादाद में आदमी बैठे हैं बाहर भी। अभी इधर भी आप दिखा दो कि रश है। कितना रेट रखा हुआ है। 3800। एग्रो यूरिया 3800। इनका रेट जो है ना आप 3800 रुपये है। और ये बताइएगा क्या डॉक्यूमेंट्स जो है ना खास कर के जो ले रहे हैं हम शहरी, उनके क्या डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं। पटवारी साहब बैठे हैं, लैपटॉप पे चेक कर रहे हैं जिसका रखता है जितनी क्षमता है उसकी यानी फी आई कार्ड पे 1 गोली है और 3800 का रेट है। वो चेक करके हमें बताते हैं ये शनाख्ती कार्ड वगैरह देख रहे हैं और मशवरा देखते हैं। पटवारी 3-4 घंटे इंशाल्लाह मैं 4 बजे तक। कितना बोल जाएगा मेरे पास 1300 बोल। आपके पास दूसरी जगह चल रही है सर, ऐसा जो है ना वहाँ किसी को वो डाउट नहीं हो रहा कि आप ब्लैक पे दे रहे हैं और आवाम शहरी आपसे खुश है कि आप उनको एक गवर्नमेंट का रेट दे रहे हैं। जी ये पिताबी साहब मुझे दे रहे हैं खास, मैं आगे सेल कर रहा हूँ। हनीफ पिताबी साहब रफ़ी जी बिल्कुल, जैसा कि तारिक पिताबी साहब किताब की है बहुत प्यारा। उन्होंने कहा गवर्नमेंट का रेट है 3800 रुपया। हमें किसी चीज़ की ज़रूरियात नहीं है, ना ब्लैक पे बेचने की ज़रूरियात है और ना ब्लैक पे देने की ज़रूरियात है। ये हनीफ साहब पिताबी की वजह से बोरी यहाँ पे आई है। 1300 बोरी यहाँ पे रखी है। ये सुबह 10 बजे से 4 बजे तक काश्तकार को फिरोज करेंगे। जी
अब आपको बताते चले नौशहरा से, नौशहरा में निजामपुर गांव के मिशरान ने अपना पैगाम जारी कर दिया। निजामपुर गांव पिरान के मिशरान ने कहा कि कल हमने ये फैसला किया था कि सूबाई वोट हमारे कौम के उम्मीदवार अमीन अकबर का होगा और एनए पर जिसको यही लोग देना चाहते हैं वो लोग की मर्जी। कल का पोस्ट बिल्कुल गलत था क्योंकि पिरान कौम ने खुलकर कहा कि सूबाई वोट अमीन अकबर का है और वो होगा। वोट जो परवेज खटक को देना चाहे दें, अगर किसी और को देना चाहते हैं तो कोई पाबंदी नहीं, लेकिन चूंकि परवेज खटक पिरान में काम किया इसलिए इनका एमएनए सीट पर हक बनता है। लेकिन फैसला ये हुआ था कि सूबाई वोट सिर्फ कौम के एमपीए अमीन अकबर का होगा। अब आपको बताते चले समुंदरी से, समुंदरी में चौधरी मजहर गुल की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। साबिक एमपीए व तहसील नाजिम चौधरी मजहर अली गुल की नमाज जनाजा समुंदरी में इनके आबाई गाँव 221 में अदा की गई, जिसमें जिला फैसलाबाद समुंदरी के हजारों अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर सियासी शख्सियात, उम्मीदवार तहरीक इंसाफ पीपी 104 चौधरी फारूक राशिद, उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून राव काशिफ रहीम, चौधरी नासिर अली जिया, मेजर मोहम्मद अकरम चौधरी ने शिरकत की। कायदीन, मीडिया नुमाइंदगान का वकला, चेयरमैन, काउंसलर समेत हजारों की तादाद में इलाका मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। इस मौके पर नमाज जनाजे के इज्तिमा से खिताब करते हुए साबिक उम्मीदवार कौमी असम्बली चौधरी खालिद महमूद गिल ने कहा कि मेरे वालिद ग्रामी चौधरी मजहर ने एक लंबे अरसे तक इलाके की अवाम की खिदमत की। हम कोशिश करेंगे कि अपने वालिद के मिशन को इसी मोहब्बत और इखलाक के साथ आगे बढ़ाएं। बुलेटिन में अब बात होगी कच्चा खूह से। कच्चा खूह में गवर्नमेंट स्कूल को दोबारा बहाल कर दिया गया। गवर्नमेंट हाई स्कूल 27 10R में मैट्रिक इम्तिहानी सेंटर दोबारा बहाल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक अलमरूफ सोशल वर्कर और अवामी प्रेस क्लब के मेंबर महर नजम ने NN24 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए बताया कि साल 2016 में गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल 27 10R 28 10R और दूसरे मुल्हका चौक के गवर्नमेंट बॉयज और गर्ल्स हाई स्कूल के ज़ेरे तालीम मैट्रिक के तलबाओ तुलबात और वालिदैन की अहम जरूरत महसूस करते हुए साल 2016 में बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन मुल्तान ने गवर्नमेंट बॉयज स्कूल 27 10R में इम्तिहानी सेंटर कायम किया था, जो कि कुछ नामालूम वजूहात की बिना पर गुज़िश्ता साल खत्म कर दिया गया, जिसकी वजह से तलबा अपने वालिदैन के साथ परेशानी का सामना कर रहे थे और दूर दराज से इम्तिहानी सेंटर पर इम्तिहान दिलवाने के लिए जाना पड़ता है। अब आपको बताते चलें कि PTI ने सुप्रीम कोर्ट से लेवल प्लेइंग फील्ड की दरखास्त वापस ले ली। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शबीर से। जी, PTI ने सुप्रीम कोर्ट से लेवल प्लेइंग फील्ड केस की दरख्वास्त वापस ले ली है। लतीफ़ खोसा एडवोकेट आज जब PTI की तरफ से अदालत में पेश हुए तो इनकी तरफ से ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि जमहूरियत और अवाम की बका के लिए अवाम की अदालत में जाना चाहते हैं। आपकी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। मुझे ये हिदायत मिली है कि ये दरख्वास्त वापस दी जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानब से ये पूछा गया कि क्या आप ये दरख्वास्त चलाना चाहते हैं। इस पर लतीफ़ खोसा की जानब से ये कहा गया कि मुझे दरख्वास्त वापस लेने की हिदायत मिली है। आज जब कमरा अदालत में सुप्रीम कोर्ट में मामूल के मुकदमात की समाअत का आगाज़ हुआ तो PTI के वकला भी कमरा अदालत में मौजूद थे। इंतज़ार किया जाता रहा कि केस समाअत के लिए पेश किया जाएगा, लेकिन PTI के वकला ने ये दरख्वास्त वापस ले ली है। जी, अब आपको बताते चले नौशहरा से, नौशहरा में बासर अफराद सरगर्म हो गए। नौशहरा के इलाके निजामपुर की रिहायशी जंसी तशद्दुद खातून सनसेला और इनके इकलौते भाई पर मुखालफिन राजीनामे के लिए दबाव डालकर राजीनामे न कराने पर संगीन नताइज की धमकियां देने लगे। मुतासरा खातून अपने भाई के हमरा इंसाफ की तलबगार। बुलेटिन में अब बात होगी जलालपुर पीरवाला से। जलालपुर पीरवाला में चोरी की वारदात न थम सकी। थाना सदर की हदूद के नवाही इलाके मोका में ट्रांसफार्म चोरी गैंग मुतहरिक। टिकेटी मवेशी चोरियों की वारदातों के साथ साथ धुंध की शिद्दत की वजह से ट्रांसफार्मर की चोरी में भी इजाफा। एक ही रात में 3.3 ट्रांसफार्मर उतारकर चोर रफू चक्कर हो गए। जलालपुर पुलिस चोर गैंग के सामने बेबस। अब आपको बताते चले कच्चा खूह से। कच्चा खूह में भी चोरी की वारदात ना थम सकी। सीनियर सहाफ़ी सदर नेशनल प्रेस क्लब अब्दुल हकीम शकील सईद की साहबजादी डॉक्टर आयशा शकील के हस्पताल हकीम फैमिली एंड अल्ट्रासाउंड सेंटर अस्पताल में चोरी की वारदात। चोर अस्पताल के शीशे तोड़कर फार्मेसी का कीमती सामान नकद लेकर फरार। सियासी व फलाही तंजीमों का DPO खानेवाल से कार्रवाई का मुतालबा। डॉक्टर आयशा शकील के क्लिनिक पर तोड़फोड़ और मेडिसिन वगैरह चोरी होने का वाक़या DPO खानेवाल के लिए लम्हा फिक्रिया। तफसीलात के मुताबिक कुछ अर्सा पहले नेशनल प्रेस क्लब अब्दुल हकीम के सदर और पाक इंटरनेशनल मीडिया काउंसिल के मरकजी चीफ ऑर्गेनाइजर शकील सईद के कारों के शोरूम और घर को पेट्रोल बम के जरिए जलाने के बाद कल रात इनकी बेटी लेडी डॉक्टर आयशा शकील के अस्पताल को नामालूम हासदैन और मुखालफैन ने अस्पताल में तोड़फोड़ करने के बाद अस्पताल की फार्मेसी से मेडिसिन और कैश उठाकर ले गए। अब आपको बताते चले दीपालपुर से। दीपालपुर में मुबारकबाद का सिलसिला जारी। सियासी व समाजी शख्सियत शेख मुश्ताक अहमद शहजाद मरहूम साबिक जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फर्जंद शेख अली यासिर मुश्ताक
तफसीलात को सदर पीपल यूथ ऑर्गेनाइजेशन तहसील दीपालपुर मुंतखब कर दिया गया। सियासी व समाजी उस्ताज़ा, वकला, सहाफ़ी तंजीमों, कारोबारी हलकों की जानिब से मुबारकबाद का सिलसिला जारी। उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, हम नौजवानों की फलाह बहूत के लिए कोशा रहेंगे और अपने वालिदैन के मिशन को जारी रखूंगा। अब आपको बताते चले कोहाट में कमिश्नर टास्क फोर्स इन एक्शन। चीफ ऑफिसर TMA मोहम्मद वकास ने कोहाट बाजार का दौरा किया। कमिश्नर कोहाट डिवीजन मोहम्मद आबिद खान वजीर के अहकाम, डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर अजमतुल्लाह वजीर, TMO कोहाट मोहम्मद शेफ की हदायत की रोशनी में एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन में बाजार बनू बाजार मियां खील बाजार मुर्गी मंडी में चीफ ऑफिसर मोहम्मद वकास की निगरानी में किया गया, जिसमें तमाम हेल्थ आर्जी ठहरा फरोशों को सड़क फुटपाथ से हटा दिया गया। जिला इंतजामिया के वाज़ेह अहकामात की राहगीरियों और आवाम के लिए रास्तों को तंग करने वालों के लिए कोई नरमी नहीं दी जाएगी और रोजमर्रा की बुनियादों पर तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुँचाते हैं हर खबर हम के साथ।